राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज की बैठक लखनऊ जिला अध्यक्ष के कार्यालय पर संपन्न हुई। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं किसान मेल न्यूज। अमित कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि आज दिनांक 29 जुलाई 2023 अपराह्न 3 बजे विवेकानंद टावर निकट मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन सीतापुर रोड लखनऊ स्थित की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रसाद अवस्थी जी की अध्यक्षता में तथा श्री त्रिभुवन शुक्ला राष्ट्रीय संरक्षक की गरिमा में उपस्थिति में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न हुई। उपरोक्त बैठक प्रमुख रूप से ब्राह्मण समाज की कम से कम 21 कन्याओं के सामूहिक पाणिग्रहण संस्कार एवं ब्राह्मणों का निश्चित कर्म श्रावणी के संदर्भ में आयोजित हुई। यह सभी कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित होंगे। इस अवसर पर अनिल मिश्र राष्ट्रीय सचिव, करुणेश तिवारी लखनऊ जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, कृष्ण कुमार शुक्ला राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भरत मिश्रा, सुमेधा मिश्रा, अनूप पांडे लखनऊ महामंत्री, प्रदीप शुक्ला प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, पवन अवस्थी प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, कमलेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, मुकेश शुक्ला संयोजक मंडल लखनऊ एवं डॉक्टर रवि शंकर पांडे अध्यक्षता चिकित्सा प्रकोष्ठ पांडे जी के अतिरिक्त काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता और सदस्य आदि लोग उपस्थित रहे। बने रहे किसान मेल चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ये महासभा का आयोजन किया गया है और उसका मेन उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण कल्याण हमारा मेन उद्देश्य है। हर तरफ से जो हम एक तरीके से अछूते माने जा रहे हैं, समाज की सभी पार्टियां हमको लगाने दे रही हैं, उसमें हम अपना वजूद बना रहे हैं। मैं इस संगठन का राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी जी, हमारे टीम के माननीय हमारे अग्रज भाई मोहनलाल शुक्ल जी संरक्षक हैं, महामंत्री जी हमारे अनिल कुमार मिश्र जी और कोषाध्यक्ष हमारे शुक्ला जी हैं। इस समय जनपद लखनऊ के अध्यक्ष हमारे तिवारी जी हैं। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भी कार्य करें उसमें हम कितनी गहनता और कितनी लवलीनता, कितनी लगन से कर रहे हैं, ये हमारा फल होगा। हम अभी जैसे कि आज ब्राह्मण समाज जिस दल को चाहा उस दल की सरकार तक बना डाली, फिर अब जो आप एकता और अखंडता संप्रभुता की बात करते हैं और अपने को पिछड़ा मानते हैं, वो कैसे? वो इसलिए ये बना करके तो हमने लोगों को खड़ा कर दिया, तो हमारे बादशाह हो या हमारे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, लेकिन वो जब कुर्सी पर बैठते जाकर के सबसे पहले मैं उन्हीं का सच और वो केवल क्षुद्र विचारों में था कि हम ओबीसी इकट्ठा कर लें, एससी इकट्ठा कर लें, अन्य इकट्ठा कर लें, ब्राह्मण को तवज्जो नहीं देते। किसी तरीके से ब्राह्मण का जब अपमानित ब्राह्मण होता है तब वो फिर आखिर करे क्या? संगठन ही उसका एक मात्र बल है और उस संगठन के माध्यम से ही हम ये दिखाना चाहेंगे कि तुम कुछ भी करो। जब देश को स्वतंत्र कराना था तब जब ब्राह्मणों ने 70% बलिदान दिया था, आज भी जब कोई जरूरत होगी तो ब्राह्मण सबसे आगे होगा। सबसे सराहनीय कार्य जो आपके द्वारा यहाँ पर बताया गया, अभी कई लोगों ने बताया, चर्चाएं हुई कि लड़कियों की जो आप कि सर्व समाज की लड़कियों का विवाह या अपने ही धर्म समाज की लड़कियों का विवाह क्या हुआ? भैया सर्व समाज के लिए तो आपने योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने भी 200 कन्याएं पिछली बार एक उद्देश्य रखा था और संघ में अभी समय बागेश्वर महाराज वीरेंद्र शास्त्री जी भी जुटे हैं सर्व कन्याओं का समाज जी। हमें सर्व समाज की कन्याओं की शादी भी करनी है जी। हमारे घर में जो हम भूखे बैठे हैं, पहले हम अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, हमारे पास बचेगा तब दूसरे बेटे हम स्वयं ब्राह्मण समाज के लोग हम अपनी कन्याओं की जो हमारे घर के हैं उनकी कन्याओं की हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे क्या करेंगे जाकर के? वो तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हट जाए अगर देखेंगे कितनी लड़कियों की शादी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपना पहले देखना है। इस बार हमारे जनपदीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आपका कहने का मतलब हमें नहीं देखना है, हमें अपने ब्राह्मण समाज को देखना, परिवार को देखना। बिल्कुल अपने ब्राह्मण समाज को ही पहले हम देखेंगे। अगर कोई बात आती है सामने, हमारे लिए हम किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन हम अपने घर को तैयार करेंगे, अपनी शक्ति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे और जो हम शक्तिवान होंगे तो सब हमको शक्तिवान होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में आ रहा है, बार बार ये मन में मेरे सवाल उठता है कि जय श्री परशुराम, जैसे राम का नाम आज हर बच्चा जान गया है, पहले पुराने समय में लोग नहीं जानते थे, केवल जयराम करते थे, जय सीताराम। आज भी
आज परशुराम का नाम जो है अभी अधिकांश लोग और अपने समाज के लोग नहीं जानते हैं। उनका 80% से ज़्यादा लोग परशुराम के भक्त हैं। अब वही व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश या तो पार्टी के दबाव में नहीं कहना चाहते हैं या उनको शर्म आने से लगती है कि ब्राह्मण समाज में इकट्ठा होते हैं, उनको परशुराम कहेंगे तो हमारे फला विधायक जी हमको निकाल देंगे या हमको टिकट नहीं मिलेगा। इस तरीके से उनके अंदर भावनाएं हैं, भले वो हम 10-20% मानते हैं। बाकी 80% के ऊपर आज ब्राह्मण भक्त परशुराम जी का है। और परशुराम ने 21 बार उनके तथाकथित लोगों के पास, जैसे लोग कहते हैं, 21 बार क्षत्रिय से लड़कर के राज्यों को जीता और ब्राह्मण को ही दान दे दिया। लेकिन ब्राह्मण इतना कुशल और व्यक्तित्व रहा कि वो लेना नहीं स्वीकार किया, उसने कहा देना स्वीकार करो, उसने भी दे दिया। तो हमारी समझ में हमने तो सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सिद्धांत तो हमने ये अपनाया था। लेकिन आज के समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने ब्राह्मण समाज की ओर कहें बात और अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को जागृत करें और उनको समाज पे लाने आगे लाना है। थैंक यू सर। हमारे परंपराओं के अनुसार से अब की बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री श्री अनिल कुमार मिश्र जी और कोषाध्यक्ष जी और साथ में हमें भी जोड़िएगा, संरक्षक के बाद में हमें जोड़ दीजिएगा। हम सब चाहते हैं जनपद सीतापुर के अपने छोटे भाइयों से मिलकर के कि जो बीड़ा उठाया गया है 21 कन्याओं का 22 होनी चाहिए। 21 से अगर कम होती हैं तो मेरी नाक कट जाएगी। और मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई बात पैसे की पड़ती है तो मेरा जो कुछ कर लेंगे, मैं सब कुछ दान पर देने पर तैयार हूँ, लेकिन आप लोग कमी न रखें। ये हमारी भावना है और उस भावना के साथ में हम यह भी चाहते हैं हमारी परंपराएं कुछ विलुप्त हो रही हैं, उन परंपराओं को भी हमारे जीवित करें, हम संस्कार सहित जीवित रहें। जब तक हमारे संस्कारित ब्राह्मण रहे तब तक उनके अंदर कोई कुटेव नहीं आया, किसी तरीके से कोई बात नहीं आई। संस्कार की बात लेकर जो आपने बात की, तो गुरुकुल शिक्षा जो थी, जो सन्यासियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, हाँ। उसके संस्कार कुछ अलग ही दिखते थे। तो वही संस्कार आज विद्यालयों में जो है भैया, तो माता पिता के ऐसे बच्चे पैर छू के नहीं जाते हैं। उनके विद्यालयों के माध्यम से ही आचार्य पद्धति से जो हम लोगों को शिक्षा, हमारे पूर्वजों के मिलित संस्कारों को पहले संस्कार जीवित किए जाते थे, पहले संस्कारवान बनाया जाता था, उनको ब्राह्मण बनाया जाता था। अन्यथा की स्थिति में बिना संस्कारी ब्राह्मण कुछ कर ही नहीं सकता। तुम अपने घर में संस्कार सोचते हो तो तुम संस्कारित हो जाओ, तुम्हारे बच्चे संस्कार बन जाएंगे। बच्चों आज के बच्चों की पीढ़ी के बारे में क्या संदेश देंगे? बच्चों की पीढ़ी के बारे में यही है कि हम सुधरें, जग सुधरेगा। हमारी पीढ़ी का, हमारे लोगों का, हमारे पूर्वजों का, हम लोगों का दायित्व है कि हम स्वयं अपने को संभाल लें। बच्चे हमारे समझ जाएंगे। बच्चे तो कोई प्लेट है, जहाँ पर कोई चीज़ रख दो अथवा स्लेट मान लिया जाए तो कुछ भी लिख दिया।